हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश दीदी में आपका स्वागत है। लेट्स सिंप्लीफाई इंग्लिश विद इंग्लिश दीदी। हमारा एक ही मोटिव है कि इंग्लिश को आपके लिए इजी और सिंपल बनाना, ना कि उसको और कॉम्प्लिकेट करना, ताकि वो आपको एक स्टोरी की तरह याद रह जाए, ना कि आपको परेशान करे, कॉम्प्लिकेट करे, आपके माइंड को और परेशान करे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम हमारे क्लास 8 सीबीएसई की बुक हनी ड्यू का जो फर्स्ट चैप्टर है द एंट एंड द क्रिकेट वो स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड अ सिंपल पोएम, बट इसका जो मीनिंग है, जो मॉरल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट्स वेरी मीनिंगफुल। सो पूरी स्टोरी अच्छे से सुनिए, पूरे पोएम को अच्छे से समझिए, बिकॉज इसका हमारे लाइफ में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। दिस पोएम इज रिटन बाय एसॉप एंड इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल। डू यू नो व्हाट इज अ फेबल? क्या आपको पता है फेबल क्या होता है? फेबल इज अ स्टोरी जिसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोरीज होती है हमेशा इनके एंड में एक मॉरल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ मॉरल गिविंग स्टोरी। एंड इससे जो मॉरल हमें मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर आवर ओन लाइफ्स। सो ये जो पोएम है, इट इज बेसिकली अबाउट टू क्रिएचर्स, वन इज द एंट एंड अदर इज द क्रिकेट, एंड दिस इज अ इमेजिनेटिव स्टोरी, ओके। एंड ये रियल हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम में से किसी ने कभी एक एंट और क्रिकेट को बात करते नहीं देखा है और ना सुना है, ना मैंने सुना है ना आपने सुना है, राइट? सो लेकिन जो हम ह्यूमंस हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस टेक टू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में टीचर ने आपको बताया है कि आपके 2 मंथ्स के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम जून फर्स्ट वीक एंड टुडे इज अ मार्च एंड फाइन। सो आपके पास जस्ट 2 मंथ्स है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, अप्रैल एंड मई। अभी क्या है, 2 तरह के बच्चे होते हैं, कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2। जो कैटेगरी 1 के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अच्छा टीचर ने बोला है 2 मंथ्स के बाद से एग्जाम्स है, तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हम प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं हम। और वो बहुत ज़्यादा फोकस होंगे, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे कि उन्हें अच्छा स्कोर करना है। लेकिन जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे होंगे, जो लास्ट मिनट वाले बच्चे होंगे, वो डिले करेंगे। दे विल बी लाइक ठीक है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, 2 मंथ्स है, ठीक है, एग्ज़ाम के जो लास्ट के 10 डेज हो गए हम उसमें प्रिपेयर करेंगे। सो क्या होगा अभी इसमें, जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं वो कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। वो रिग्रेट इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने समय रहते अपना काम शुरू कर दिया था, उन्होंने अपना काम कल पे नहीं डाला था कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे थे उन्होंने अपना काम डिले किया, उन्होंने कल पे डाला। अब जब एग्ज़ाम्स आएंगे वो कुछ चैप्टर्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, वो उन्हें मिस करेंगे, तब उनको रियलाइज़ होगा कि अगर मैं टाइम से शुरू करता, अगर मैंने अपने स्टडीज़ को लास्ट 10 डेज़ के लिए नहीं रखा होता, सो द चैप्टर्स दैट आई कुडंट कंप्लीट एंड हैड टू गिव माई एग्ज़ाम्स, वो नहीं होता। आई कुड हैव कंप्लीट ऑल माई सिलेबस एंड आई वुड हैव टाइम टू रिवाइज एज वेल एंड डू माई एग्ज़ाम्स वेरी वेल। बट यहीं पे जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे होंगे दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। वाई? बिकॉज उन्होंने प्रिपेयर किया था, दे प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम एंड दे हैड टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग। सो यहाँ पे जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं दे आर द एंट, दे आर लाइक द एंट, एंड जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे हैं दे आर लाइक द क्रिकेट। सो यहाँ आप देख पा रही होगी मैंने आपके लिए एक माइंड मैप प्रिपेयर किया है, ठीक है, अबाउट द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, जिसमें आई हैव एडेड द मॉरल ऑफ द पोएम, पोएट्स नेम, द राइम स्कीम, द जनर, पोएटिक डिवाइस, and also the characteristics of the ant and the cricket. Why I have done this is because when we make all the things into small points, it becomes very easy to remind it. ठीक है, हमारे लिए इतना इजी हो जाता है कि हम उसको याद रख सकते हैं, हमारे माइंड में एक एक पॉइंट्स जो होती है बहुत सिंप्लीफाई वे में रहती है,
और जितने छोटे पॉइंट्स होते हैं उतना उनको याद रखने में हमारे लिए ईजी होता है. That's why I have made this mind map for you, and I hope this will be very helpful for you to remember this complete poem and everything, every detailing of the poem for you by heart. So let's begin with the line by line explanation of the poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says a cricket, of me? So, in this lines, a silly young cricket accustomed to sing. यहाँ पोएट ने क्रिकेट को सिली, थॉटलेस क्यों कहा है? Why has he called him silly? Accustomed to sing. Accustomed to sing मतलब who is singing all the time. He is habitual of singing. Right? Through the warm sunny months of gay summer and spring. अब जब बाहर वेदर बहुत वार्म है, सनी है, द स्प्रिंग हैज अराइव्ड, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू लीव्स एवरीवेयर. एंड यहीं पे जो एंट है वो इस वेदर में क्या कर रही है? वो फूड कलेक्ट कर रही है, वो अपने शेल्टर के लिए लीव्स एंड फ्लावर्स कलेक्ट कर रही है. लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट है वो क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? ही इज सिंगिंग. ही इज जस्ट सिंगिंग, एंजॉइंग द वेदर, and he is having a good time. But what happens when the winter comes? What happens when the winter comes? He begins to complain. And now why does he complain? Because throughout the summer season, what he was doing, he was just enjoying. He was just enjoying singing. He was having a really good time. But now when winter has come and he opens his cupboard, he finds it empty. He finds it empty. There's no food to eat. There is no food to eat. There's not a single crumb, not even a morsel to eat. And the grounds are covered with snow. Nor he could see any flower, nor a leaf, because the ground was completely covered with snow. And now he starts complaining that how will I survive? What will I do? What will happen to me? लेकिन अब जब समर सीजन था, जब एंट्स काम कर रही थी, वो विंटर्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही थी, तब वो क्या कर रहा था? तब वो एंजॉय कर रहा था. लेकिन अब वो कंप्लेन कर रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई ईट, हाउ विल आई स्टे. नाउ ही वाज ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड बिकॉज ही डिड नॉट सेव एनीथिंग. When the time was right, he did not save anything. And now when the time is gone, he is regretting of wasting that time. Right? At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Now, what is he saying here? That at last by starvation and famine, and now when there was extreme scarcity of food, there was nothing to eat. And of course, when the ground is covered with snow, as it's winter, there won't be any food on the ground for him to eat. And not even leaf or flowers to make a shelter for himself to cover himself, right? So now he was all drenched in water, he was shaking with cold, he was trembling. तो अब क्या हुआ? जब अब उसकी सफरिंग शुरू हुई, जब उसे समझ में आया कि अब तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ जगह नहीं है, तब वो डिसाइड करता है कि मैं एंट के पास जाऊंगा और उससे हेल्प मांगूंगा. आई विल seek help from the tiny ants. I'll ask them to help me. कि अगर वो मुझे कुछ हेल्प कर दे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, provide me with some food, okay, and give him a shelter to protect himself from the rain, to give a roof to him.
ताकि वो खुद को इस ठंड से बचा पाए, बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग विथ कोल्ड। एंड लेकिन वो इस नियत के साथ उनके पास जा रहा था, ही हैड दिस थिंग इन माइंड दैट ही वुड रीपे when the condition would be right, his condition will be good, he will repay. His intention was only to borrow and repay when he was in the right shape. Okay, क्योंकि अभी उसकी ये कंडीशन थी कि अगर एंट्स ने उसकी मदद नहीं की, अगर एंट्स ने उसे हेल्प करने के लिए मना कर दिया तो क्या होगा, वो स्टावेशन से मतलब भूख से और ठंड से मर जाएगा। ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या एंड्स क्रिकेट की हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब उसी के कर्मों का फल है। जैसे कि हम बोलते हैं, अब उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो सफ़र कर रहा है, एंड्स ने मेहनत की इसलिए दे आर सेफ एंड साउंड, बट ये इसने कुछ किया ही नहीं तो इसीलिए ये उसी के कारण सफ़र कर रहा है। ही इज हैविंग टू सफ़र फॉर हिज ओन डीड्स। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay anything when the weather was warm? Quoth the cricket, not I, not I. So, जो ant है वो क्रिकेट को बोलता है कि I am your servant, I am a friend, कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। It's not like you are not my friend. You are my friend. But we ants have a policy. But we ants have a policy that कि हम ना लेते हैं ना देते हैं. Neither we borrow nor we lend. Okay? So this is a policy and we cannot break our policy. This are our ethics. और हम अपने ethics के against नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी एंट्स क्रिकेट को पूछती है कि एक बात मुझे बताओ कि जब वेदर बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी वार्म, सब कुछ अवेलेबल था, देयर वर ऑल रिसोर्सेज, देयर वॉज अबंडेंस ऑफ फूड, तब तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग देन? वेदर वॉज वेरी गुड, व्हाट वर यू डूइंग देन? सो क्रिकेट बोलता है कि मैं तब कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ रात दिन गाने गा रहा था। आई वॉज सिंगिंग, my heart was so light, there was no tension, my heart was so light-hearted, I was feeling so good that I was singing day and night. The nature was so lovely, I was enjoying the nature. So अब ant बोलती है, okay sir, you sang sir, so now also you sing. कि अगर तुम जब गा रहे थे उस टाइम तो जाओ अभी डांस करो, ठीक है? बिकॉज तब तुमने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि जब विंटर्स आएगा तब मैं क्या करूँगा, एंड नाउ यू आर कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी टू हेल्प यू, बट व्हेन द टाइम वाज राइट यू डिड नॉट हेल्प योर सेल्फ, यू डिड नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प योर सेल्फ। तुमने तुम्हारे लिए कुछ भी सेव नहीं किया, तो तब तुमने जब कुछ भी नहीं किया तो अब भी तुम कुछ मत करो। Just the way you sang the summers away, the same way please dance the winters away. अभी तुम विंटर्स को भी डांस करते करते पूरा स्पेंड कर लो जैसे तुमने समर्स को स्पेंड किया। गो एंड डांस द विंटर अवे, ला 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 ला। Thus handing, he hastily lifted the wicket out of the door and turned the little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. So now what happens after telling the cricket to dance the winter away? The ants, they quickly put an end to the conversation and they kick the miserable cricket out of the door. So once all these things are done, जो ants होते हैं वो क्रिकेट को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। They just kick him out of the door, right? अब क्या है इसमें, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि दैट दिस इज अ अनट्रू स्टोरी ऑफ एन एंट एंड क्रिकेट, लेकिन जो पोएट है यहाँ पे उनका जो ओपिनियन है अबाउट दिस, उनका जो ओपिनियन है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पे जो लाइन है, आई विल वारंट इट ट्रू, सो दिस आई विल हियर, द आई विल इज फॉर द पोएट। द पोएट सेज आई विल वारंट इट ट्रू, आई डोंट बिलीव दिस पीपल। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, तो यहाँ पे जो लाइन बोली गई है, सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, ये जो 4 लेग्स वाले क्रिकेट है ये कौन है? जो हमारी स्टोरी में है। हमारी स्टोरी में जिस क्रिकेट के बारे में बात हो रही है उसके पास 4 लेग्स है। एंड सम हैव 2,
सो ये जो 2 legs वाले क्रिकेट है ये कौन है? दीज आर द ह्यूमन बींग्स. ये 2 legs वाले क्रिकेट कौन है? दे आर द ह्यूमन बींग्स, राइट. तो यहाँ पे पोएट ने ह्यूमन बींग्स और क्रिकेट्स के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है कि जैसे जैसे क्रिकेट्स ने किया वैसे ही हम ह्यूमंस भी करते हैं. ये गलती हम ह्यूमन बींग्स भी करते हैं. हम हमेशा अपने काम को नेक्स्ट डे पे डाल देते हैं. हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते हैं, ना प्रिपेयर करते हैं. अब बाद में हम रिग्रेट करते हैं. जैसे कि क्रिकेट ने किया, उसने कुछ भी प्रायर प्लान नहीं किया. उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जब विंटर्स आएगा मैं क्या करूंगा. वो तब एंजॉय कर रहा था और बाद में वो क्या कर रहा था? रिग्रेट कर रहा था. वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स करते हैं. जब हमारे लिए टाइम सही होता है, जब हमें पता है अभी हमारा अच्छा टाइम चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, वी डोंट सेव एनीथिंग, वी एंजॉय. हम सोचते हैं कि सारा टाइम ऐसा ही होगा, बट इट डजंट हैपन ना. एवरी टाइम इज नॉट द सेम. टाइम कीप्स चेंजिंग, बट वी डोंट रियलाइज इट बिफोर थिंग्स गो बैड, राइट. हम टाइम वेस्ट करते हैं. हम सब कुछ फ्यूचर पे छोड़ देते कि देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, बट बाद में क्या होता है? क्रिकेट ने भी वही किया ना. उसने बोला, सोचा कि ठीक है देख लेंगे. ही वॉज एंजॉइंग द वेदर, कि अभी तो वेदर अच्छा है, अभी मैं एंजॉय कर लेता हूँ, बात का बाद में देखेंगे. सो सेम दिस थिंग्स वी ह्यूमंस डू. वी ह्यूमन बींग्स मेक्स द सेम मिस्टेक, राइट. सो यही सेम कॉन्ट्रास्ट जो पोएट है वो हमें बता रहा है. As the poet Aesop, he is trying to tell us our mistakes that we as a human beings do. Hope you liked the explanation. Hope everything was very much clear, and I hope you keep this moral in mind for your life also, as it is a very important. And this moral, if we adapt in our lives will become very smooth. So thank you for listening to me. Hope you like the video. Please like and subscribe. Thank you so much.